जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का स्वागत है मेरे चैनल पे। जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है मेरे चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल को देखकर जान गए होंगे कि टॉपिक क्या है इस वीडियो का। इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर की सजेशन और टिप्स एंड ट्रिक्स। किस प्रकार के ट्रिक्स और टिप्स इस और सेमेस्टर एग्जाम में हमको अपनाने हैं जिससे हमारे नंबर बढ़ के आएँ और अधिक आएँ और हमारा बैग ना लगे इसमें। और किस प्रकार के वो कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है इस पेपर में, क्योंकि जो टीचर होते हैं कई बार आपको नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो आपके सीनियर्स होते हैं उनको पूरा बारीक जानकारी होता है, क्योंकि वो उस पेपर में बैठकर अंदर तक क्या बातें होती हैं, किस प्रकार की गलती है जो नहीं करना है आपको, वो बताएंगे। बाकी आपको कोई नहीं बताएगा कि जो अंदर माइनर गलतियाँ होती हैं उसको नहीं करना है, लेकिन जो माइनर छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं इससे आपके रिजल्ट पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो उन सभी गलतियों को मैंने एक पॉइंट में नोट कर लिया है और कई बच्चों ने मेरे पास व्हाट्सएप किया था और उनके भी कई डाउट हैं, तो उनको मैंने हाईलाइट कर दिया हो पॉइंट वाइज सेलेक्ट करके आप सभी के लिए। उस सभी प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग अपने, यदि उसमें से आपका प्रश्न मैच करा और आपका उत्तर मिल जाए तो आप लोग उसको टिक करके बताएंगे, सर ये मेरा प्रश्न था, इसका उत्तर मुझे मिल गया है। यदि उससे अलग आपका कोई प्रश्न है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं चैनल पर। बाकी आप पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स दिया जाएगा जिससे आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं और अपना बिना बैग के सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सब देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो कि बच्चों द्वारा पूछे गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं जो कि प्रश्न पूछा था स्टूडेंट ने, तो इसका हम लोग जवाब देते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड मटेरियल, पॉइंट नंबर 1 में जो कि एक स्टूडेंट द्वारा पूछा गया था कि सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड मटेरियल जो कि एग्जाम में हमें लेकर जाना है उसमें क्या है। पॉइंट नंबर 1 को मैंने लिख लिया है पहले से, तो आप लोग उसको देखिए। एडमिट कार्ड, पॉइंट नंबर 1 में आप सभी को एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो कि कई बच्चे भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड कोई बच्चा भूलेगा नहीं। 2 नंबर पे आपका आधार कार्ड है या फिर कोई आप, यदि आपका वोटर ID कार्ड बना है तो वोटर ID कार्ड भी ले जा सकते हैं। तो ये 2 नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है, पेन लेकर जाना है, 2 ब्लैक लेकर जाएंगे, 2 ब्लू पेन लेकर जाएंगे। इसके बाद 4 नंबर पे आप लोग नोट कर लीजिए पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर। पेंसिल, इरेजर एंड शॉर्पनर लेकर जाना है आप सभी को। यदि कोई ऐसा पेपर है जिसमें डायग्राम बनाना है, आपको लग रहा है कि इसमें डायग्राम बनाना है, तो आप लोग पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर जरूर लेकर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए आप सभी लोग, एक आप सभी को स्केल ले जाना है और स्केच पेन लेकर जाना है। स्केच पेन लेकर जाएंगे ब्लैक या ब्लू। स्केच पेन का और स्केल का कोई काम नहीं पड़ा फिलहाल इस पेपर में। जो इस बार पेपर हो रहा है उसमें आप सभी को लाइनदार कॉपी मिलेगी। जैसे मैंने पहले की वीडियो में आप सभी को बता दिया था कि उसमें अब जो कॉपी आ रही है उसमें लाइन प्रॉपर खींचा रहता है, तो आपको स्केच की और स्केल की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्केल ले जाना चाहते हैं, छोटे स्केल लेकर जाइए और स्केल ले जाइए, और जो हाईलाइटेड हेडिंग लिखना चाहते हैं उस हेडिंग को डॉट स्केच पेन से ब्रॉड में, चौड़े में लिख सकते हैं, जिससे वो देखने में अच्छा लगे। बाकी उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। आपकी कॉपी इस बार स्कैन के द्वारा चेक होगी, स्कैन होकर चेक होगी, तो आप लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है जो बच्चे द्वारा, इसमें एक बच्चे ने पूछा बैग से कैसे बचें। कई बच्चे के मन में प्रश्न होता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बैग से किस प्रकार बचें। कई बार बच्चे कुछ खूब लिख कर भी आते हैं फिर भी उनका बैग लग जाता है, उस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। ये बैग से कैसे बचें इसको हम लोग लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर हम लोग लास्ट में जरूर चर्चा करेंगे और इसके लिए आपको एक टिप और ट्रिक भी देंगे कि किस प्रकार बैग से बचें, इतना नंबर ले आए कि हमारा बैग ना लगे। कैसे देखते हैं इस पर नेक्स्ट पॉइंट पर आगे हम देखते हैं इस वीडियो को। तो इस पॉइंट को हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, लास्ट तक बने रहिए आप सभी लोग। लास्ट में इस पॉइंट पर जरूर चर्चा करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट नंबर 3 में कॉपी किस प्रकार लिखा जाए कि नंबर लिखा जाए, कॉपी को हम किस प्रकार लिखें कि नंबर ज़्यादा आए। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपी को लिखने का तरीका कई बच्चों को नहीं पता होता। उनको आता सब कुछ है लेकिन वो लिखना नहीं जानते हैं। किसी बच्चे ने पॉइंट वाइज लिख दिया तो पॉइंट वाइज लिखते चला जा रहा है, कोई बच्चा पैराग्राफ की वाइज लिखता चला जा रहा है। तो किस प्रकार तरीका अच्छा है जिससे नंबर आपके बहुत अच्छे आए, ज़्यादा नंबर मिले, उसका इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले सबसे पहले मैं इसमें आप सभी को बता देता हूं, यदि आप कोई जैसे 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको उसको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। 5 नंबर का अगर कोई प्रश्न है उसको आप हेडिंग वाइज लिखेंगे, छोटे छोटे हेडिंगों में तोड़ लीजिएगा। जैसे किसी का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है और कह रहा है इसका फिगर अगर दिया है, फिगर के सहित बनाइए या फिर इसके प्रकार लिखिए, तो आप तो उसको तो हेडिंग मतलब पैराग्राफ तोड़ के आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा प्रश्न दिया है जिसको पैराग्राफ के फॉर्म में है, उसको भी आप लोग हेडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे उसके स्टेज क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, कई स्टेप में, जैसे जिस प्रकार प्रश्न हो आप समझ लीजिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जो प्रश्न आपको दिए हैं आप उसको हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप पैराग्राफ बनाइए लेकिन छोटी छोटी हेडिंग को लेकर पैराग्राफ बनाएंगे तो एक बेटर इंप्रेशन पड़ता है, जिससे एग्जामिनर को लगता है कि ये बच्चा हाँ पढ़ा हुआ है, वाकई में इसको सभी स्टेप पता है, इस बच्चे को सभी स्टेप पता है कि किस प्रकार प्रोसेस वाइज इसने लिखा है, तो इसको लगता है बेहतर तरीके से इसने लिखा है। यदि आप इस प्रकार हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपके नंबर बेशक बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है वो क्या करें। इस पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है वो क्या करें। जिन्होंने अभी तक कॉपी छुआ नहीं भी, आप पहली बार वो लोग कॉपी देख रहे हैं, पहली बार किताब उठा के पढ़ रहे हैं, वो लोग क्या करें, उनके लिए हम लोग लास्ट में टिप बताएंगे। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, लास्ट में हम लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है और बैक होने से कैसे बचे। ये पॉइंट सेम है तो इसको लास्ट में इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर राइटिंग से प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल राइटिंग से बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। यदि आप ऐसी राइटिंग में लिख रहे हैं या डॉक्टर वाली राइटिंग में लिखिएगा, डॉक्टर मत बनिए, आप लोग इंजीनियर बनने आए हैं तो आप लोग इंजीनियर वाली राइटिंग में लिखेंगे। अगर डॉक्टर वाली भाषा में लिखेंगे तो फिर प्रभाव पड़ेगा। आप लोग एक बेहतरीन तरीके से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग एकदम परफेक्टली लिखेंगे जिससे इंप्रेशन पड़ता है। आप लोग अपना स्पीड और अपना राइटिंग पर बिल्कुल ध्यान देंगे। डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हमें क्या जो पेपर आता है उसमें डायग्राम बनाना जरूरी है। यदि कोई प्रश्न ऐसा दिया है जिसमें कह रहा है कि भैया इसमें डायग्राम बनाइए, मतलब साफ सफाई से विद नीट स्केच के साथ बनाना है, तो उसमें आप लोग डायग्राम तो बिल्कुल बनाना है, 100% उसमें डायग्राम आप सभी को बनाना है।
160 हो गए, 100% बनाना है, 160% नहीं बनाना है। तो 100% आपको वहाँ पे बनाना है डायग्राम। यदि ये प्रश्न में दिया है तो उसमें तो बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है, कहीं जैसे पूछ रहा है, जैसे आप लोग को कोई प्रश्न ऐसा मिल गया जिसमें जैसे लग रहा है कि आपको हाँ इसमें डायग्राम बना सकते हैं, तो वहाँ पे अगर आप डायग्राम बना देंगे, बिना कहीं भी डायग्राम बना दे, नहीं लिखा है, आप साथ में साथ डायग्राम बना रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बेटर इंप्रेशन पड़ेगा और आपके नंबर को इंक्रीज भी कर सकता है। ये रहा इस पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। हेडिंग स्केच पेन से लिख सकते हैं। जो हेडिंग है वो स्केच पेन से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्कैन होगा आपका, ऑनलाइन स्कैन होगा तो स्कैन हाईलाइट लिखेंगे तो और हाईलाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हेडिंग जो मेन हेडिंग है, आपको जो मेन हेडिंग है आपका, मेन हेडिंग को आप लोग स्केच पेन से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछा गया था, उससे कैसियो कैलकुलेटर किस पेपर में ले जा सकते हैं। कैसियो कैलकुलेटर किस पेपर में ले जा सकते हैं, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कई सब्जेक्ट हैं, उनको मैं भी लिख देता हूं और बता देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप लोग कैलकुलेटर फ्री ले जा सकते हैं। तो ये रहा आपका वो टाइम टेबल, इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, ये देखिए आप। तो ये रहा आपके सारे सब्जेक्ट की लिस्ट, और इसमें मैं बता देता हूँ उस पॉइंट का जो आंसर है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको कैलकुलेटर अलाउ है, कौन कौन से में नहीं अलाउ है। पहली बात तो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने स्टूडेंट हैं उसको विशेष ध्यान दें, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में तो किसी सब्जेक्ट में नहीं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ले जा सकते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप लोग कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, बाकी और किसी में नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड सेमेस्टर में आते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आप सभी लोग हाइड्रोलिक्स मशीन में, एचएचएम में आप लोग ले जा सकते हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में ले जा सकते हैं कैलकुलेटर। इसके बाद आप लोग ड्राइंग में, बिल्डिंग ड्राइंग में भी कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। तो आप लोग का 3 सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर वाले, आप लोग बिल्डिंग ड्राइंग के पेपर में ले जा सकते हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में ले जा सकते हैं, और हाइड्रोलिक्स एचएचएम में ले जा सकते हैं कैलकुलेटर। और फर्स्ट ईयर वाले केवल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पेपर ही ऐसा है जिसमें आप लोग कैलकुलेटर अलाउ है। बाकी फाइनल ईयर वाले देख लें, इसमें आरबीटी में तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं। सॉइल मैकेनिक्स में आप लोग ले जा सकते हैं, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इसमें अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें ले जा सकते हैं। वाटर एंड वेस्ट वाटर ड्राइंग में तो लेकर ही जाना है, सर्वे में लेकर जाना है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल आता नहीं तो उसमें नहीं लेकर जाना है। तो ये उतने सब्जेक्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया है जिसमें आप सभी लोग को कैलकुलेटर अलाउ है, आप ले जा सकते हैं बिना बेझिझक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पे बात करते हैं हम लोग। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन कितने पेज में लिखें कि हम लोग के पूरे 5 नंबर मिले। 5 नंबर तो पूरे मिलते नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत परफेक्टली लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। फिलहाल आप एकदम अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे ये देखिए, मैं पेज वाइज बता देता हूँ कितने पेज में लिखना है। देखिए जैसे आपका 2 पेज है, मैंने इसको खोला है, पहला पेज ये है, दूसरा एक साइड है पेज का, दोनों साइड मिलकर एक पेज बनता है ना, तो ये पहला पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है। तो अब जैसे आप लिखना शुरू कर रहे हैं, ये पूरा पेज भर दीजिए। 5 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग पूरा पेज भरना है। पूरा पेज भरने के बाद इसको, ये जो पेज है यहाँ से मान लीजिए आधा है, यहाँ से आधा है, तो आधे से थोड़ा और ज़्यादा कर देंगे। तो इस प्रकार लिखना है। यदि आपको और आ रहा है तो दूसरा ये दोनों पृष्ठ भर देंगे, दोनों पेज भर देंगे। इसके बाद पीछे वाले में 2-4 लाइन और लिख देंगे। यदि आप इतना लिखते हैं या फिर जितना मैंने बताया यहाँ पर लिखते हैं, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं, 5 नंबर का इतना परफेक्ट है, इतना बहुत है। तो यदि उससे ज़्यादा आपको आ रहा है तो दो पन्ना कंप्लीट करने के बाद पीछे वाले पेज में आप लोग 2-4 लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं, बस इतना ही लिखेंगे। यदि आप इतना लिखते हैं तो 5 नंबर, अगर ठीक ठाक आपने लिखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, तो 5 या फिर 4 नंबर तो आपको बिल्कुल मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम बनाना है, इसके लिए मैंने बता दिया है आगे पॉइंट। कुछ इसमें कुछ पीडीएफ में कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो गए हैं तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। हेडिंग बनाना है, इसको भी मैंने बता दिया है। इसके बाद कैसे ले जाना है, किस पेपर में ले जाना है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन कितने पेज में लिखना है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं तो उसको आप लोग देखिएगा नहीं। बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चन थे उसको सबका मैंने बता दिया है कि कौन कौन से कुछ पेपर हैं जिसमें आप सभी को कैसियो कैलकुलेटर ले जाना है, किसमें कैसियो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। इस सभी पे जितने भी टॉपिक थे, सब टॉपिक में मैंने चर्चा की है। यदि आपके कोई इससे भी अलग प्रश्न हो तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि जो स्पेशल टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपका बैक ना लगे और आपका सब पेपर बिना बैक के क्लियर निकल जाए। जितने थ्योरी वाले हैं तो उनको सबको आप निकालना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि थ्योरी वाले पेपर में यदि आपको बैक लग रहा है तो आप मतलब आप लिखने की जो आपकी क्षमता है वो नहीं है। जैसे कोई भी प्रश्न पूछ रहा है, मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि आम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई प्रश्न में आपको पूछ लिया आम क्या है, तो आपको नहीं पता है आम क्या है, तो आम को इतना तो पता ही होगा कि आम पेड़ में लगता है, आम का पेड़ होता है, आम पेड़ में लगता है, ये कच्चा होता है पक्का, उतना तो पता ही होगा। तो आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपको हर प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे 50 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर का आपको करके आना ही नहीं, आपको पासिंग मार्क तक 25 नंबर 30 नंबर का लिया, तो इससे तो आपका बैक 100% लगने वाला है। 50 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 45 नंबर क्वेश्चन या फिर पूरा क्वेश्चन, माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आप 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। ये रहा पॉइंट नंबर 1। जितने भी बच्चे सोच रहे थे बैक से कैसे बचे, तो आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। मैंने जो ऊपर पॉइंट बताया है हेडिंग वाइज लिखेंगे, आप बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे। ये रहा सीनियर स्पेशल टिप। ये कुछ टिप नंबर 1 में आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से लिखेंगे। और कुछ पॉइंट नंबर 2 में आप लोग टाइमिंग पे बिल्कुल ध्यान देंगे। 2.5 घंटे का यदि पेपर है आपका, 2.5 घंटे का यदि आपका पेपर है तो आपको 2 घंटे 10 मिनट 20 मिनट के पहले, 10 मिनट 20 मिनट पहले आपको पेपर खत्म कर देना है। जितने भी पॉइंट नंबर 3 OMR सीट वाला जो पेपर है, पहला पेज है, क्वेश्चन पेपर का जो पहला पेज रहेगा OMR का रहेगा। सावधानी पूर्वक अपना रोल नंबर, अपना नेम भी लिखना है इस बार, तो नेम, अपना रोल नंबर, अपना जो भी बुकलेट नंबर जो भी रहेगा, जो भी डाटा फिल करेंगे एकदम ध्यानपूर्वक भरेंगे। ये पॉइंट नंबर 3 में ध्यान नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 4 में आपको बताना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। टाइमिंग पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है और राइटिंग बिल्कुल ध्यान देना है। ये नहीं आप डॉक्टर वाली राइटिंग में लिखें इंजीनियर की कॉपी में, आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर वाली राइटिंग में लिखेंगे। टाइमिंग में स्पीड के साथ लिखिए और राइटिंग बैठा तेज लिखिए एकदम, मतलब आपको कंप्यूटर की तरह नहीं लिखना है। फिलहाल की राइटिंग एकदम देखने में अच्छी लगे, टाइम स्पीड से साथ लिखेंगे और राइटिंग भी देखते हुए साथ में कि राइटिंग अच्छी बने।
लास्ट में मैं आपको ये स्पेशल टिप्स दे रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग इस पॉइंट को विशेष ध्यान दीजिएगा। आप मैंने इसमें थोड़ा राइटिंग मैंने वैसे ही लिखा दिया है, परफेक्टली नहीं बताया है लिख के, पर यदि कोई स्टूडेंट मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है तो मेरे सभी पॉइंट को वो ध्यानपूर्वक समझ गया होगा कि आपको क्या क्या। एक बार मैं शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूँ। आप सभी को जितने भी प्रश्न पूछे जाएँ सब प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। 50 नंबर का क्वेश्चन है तो ये नहीं कि भैया 45 का क्या है 40 का क्या है। 50 नंबर का प्रश्न है तो 50 नंबर का पूरा अटेम्प्ट करेंगे। 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पूरा, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। टाइमिंग पे ध्यान देना है। जैसे जैसे आप लोग आगे के डाटा को इंपॉर्टेंट जो डाटा है रोल नंबर भरने के बाद सावधानीपूर्वक भरने के बाद तुरंत लिखना शुरू कर दें। जब तक आप लोग लिख ना लें तब तक इधर उधर कुछ ना देखें। आप 2 घंटे 10-20 मिनट पहले, जैसे 2.5 घंटे का पेपर है, 10-20 मिनट पहले अपने पेपर को खत्म कर लें। इसके बाद अपना पूरा इधर उधर जो करना है करिए। आपको जो मिलाना उलाना है, जो फॉर्मेलिटीज़ करने हैं उसको करिए। नीचे हेडिंग वोडिंग करिए, ब्रॉड कीजिए, जो भी गाढ़ा लिखना है हेडिंग वोडिंग को उसको करिए बाद में। लेकिन सबसे पहले आप लोग टाइम पे ध्यान देंगे, क्योंकि यदि आपको सारे प्रश्न नहीं आ रहे हैं तभी भी आपको सब कुछ प्रश्न करना है। यदि आ रहे हैं तब तो करना है। यदि आ रहे हैं आपकी टाइमिंग की वजह से छूट जाए, यदि आप एक ही सेक्शन में बाझे रहेंगे, जैसे पहला के सेक्शन में बाझे हुए हैं, तो आपका समय चला जाएगा। तो उसको ज़्यादा सजाइए मत। यदि आप लास्ट में अपना पूरा पेपर खत्म करने के बाद जो भी लास्ट समय बचे उसको डेकोरेट कीजिए अपना। तो सबसे पहले आप लोग टाइमिंग पर ध्यान देंगे, इसके बाद राइटिंग पर ध्यान देंगे। सब प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, कोई प्रश्न छोड़ के नहीं आना। यदि इस प्रकार आप सभी प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस प्रकार पेपर इस टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका कभी भी किसी भी पेपर में बैक नहीं लगेगा और आपका रिजल्ट 100% अच्छा आएगा। तो बाकी आपके कोई भी प्रश्न हो आप चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैंने सभी पॉइंट पर चर्चा कर दी है। क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, चाहे आपको आए चाहे ना आए, फिर भी आपको करके आना है। आप बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखें, कोई दिक्कत नहीं। मिक्स लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं, पर आप कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। यदि आप बैक से बचना चाहते हैं तो आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। तो फिलहाल आप सभी लोग तैयारी कीजिए। जितना भी आपने समय दिया इस वीडियो पे, आप सभी को जरूर बेनिफिट मिला होगा। बाकी आपके कोई भी प्रश्न हो आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के कल के एग्जाम के लिए, पहले एग्जाम के लिए, आप सभी के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिख के आइएगा। धन्यवाद।